आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जय सिंह राठौर आज हमारे मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई रामा भैया जी, हाँ, और मुझे लगता है कि पूरे देश और दुनिया से आए तमाम लोगों को मैं इस माँ काली की धरती पर, इस माँ गंगे के किनारे बसा हुआ हसनपुर गांव में उनका चंदन बंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अपने कलर साहब के लिए एक छोटा सा एक शेर कहना चाहता हूं कि इनके हौसले का इम्तिहान अभी बाकी है। इनके हौसले का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो इन्होंने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। अभी पूरा आसमान बाकी है। आज मुझे अपने अभिभावकों के समक्ष इतना कृतज्ञ महसूस कर रहा हूं, अपने आप को इतना क्या बोला, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अपने अभिभावकों के समक्ष, अपने आदरणीय के समक्ष चंद शब्द बोलने का मुझे मौका मिला और खास कर रहे हैं। मैं शिक्षा नीति के लिए एक बात कहता हूं कि मैं प्राइवेट के खिलाफ रहता हूं, कि मैं चाहता हूं कि शिक्षा जो है प्राइवेट नहीं होना चाहिए। ये सरकार का मुख्य धर्म है कि शिक्षा सरकार को मुफ्त देना चाहिए, लेकिन जब जब सरकारें फेल होती है, जब जब ऐसी व्यवस्थाएं फेल होती है, तो हमारे पास ऐसे एक नहीं, ऐसे दो बिरले पड़े हैं, दो बिरले बैठे हैं जिन्होंने शिक्षा को एक मजबूत आधार बनाया है और एक मजबूत नाम स्तंभ दिया है हमारे महाराज विधानसभा में। एक हमारे रामा भैया जी है जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से कई पूरे बिहार में कई स्कूल है, कई कॉलेजेस है, और हमारे कर्नल साहब जो इस तरह के पूरे देश में संस्था चला रहे हैं जिससे बच्चों को उनको निःशुल्क जो है शिक्षा मिल रही है। तो इनके लिए बहुत जोर ताली। और बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, देखिए हम लोग जब छोटे थे तो 80-70 के दशक में एक गाना आया था, और उस समय जो गाना आया था कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्हें हो। तो हम लोगों ने तो इन लोगों से सीखा है, हमेशा पग पग सीखा है कि कैसे आगे एक कदम बढ़ाना है, कैसे आगे चलना है। अगर ठोकर भी पाले तो आगे कैसे गिर के सवाल के उठना है, क्योंकि छोटे से स्थान में आज महाराज इतना छोटा सा जगह है, और पहले तो पता नहीं क्या था यहाँ पे। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले पता नहीं हमारा महाराज कहाँ था और कैसा था, और उस जगह से ऐसे लोग निकलकर देश और दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे महाराज के लिए बहुत बड़ी बात है, और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम लोगों को ऐसे ऐसे अभिभावकों का साथ मिल रहा है, जिनको देखकर, जिनके ऊपर जान, जिनको पढ़कर हम लोग आने वाले समय को बहुत अच्छे तरीके से बिता सकते हैं। आने वाले समय में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इससे जरूरी है इन लोगों को सीखना। जिस तरीके से आज हमारे कर्नल साहब, इन्होंने अपने माता जी के नाम पर संस्थान बनाया, और मुझे लगता है कि जीवन में मां का जो स्थान है वो स्थान कोई नहीं उसकी पूरी उसकी भरपाई कर सकता है। और मां के बारे में क्या ही बोलूं और क्या ही लिखूं। मां ने तो स्वयं मुझे लिखा है, मां ने तो स्वयं ऐसे ऐसे लोगों को मां ने लिखा। तो मां के बारे में कितना ही बोलूं। जब हम छोटे थे, हम बचपन में रहते थे, तो जब हमें चोट लगती थी तो मां हमें अपने गोद में बिठा के हमें चुप कराती थी। जब पहली बार हमें बुखार लगता था तो मां हमको रात भर, समझिए माता का कितना बड़ा था, माता रात भर हम लोगों को देखती थी, हम लोगों को दवाइयां देती थी। जब चलना सीखते थे तो सबसे पहले मां मुस्कुराती थी, मेरा बेटा चलना सीखा है। और पूरी दुनिया का जब आपसे विश्वास उठ जाता है तो एक मां है जो आप पर विश्वास करती है और कहती है कि बेटा तू ये कर। मेरा मन कहता है कि तू कर सकता है, मेरा बेटा सब कुछ कर सकता है, वो मां। तो मैं
क्योंकि आज मैं जिस गांव में हूं, उस गांव में मां का विशेष स्थान हमारे यहाँ मां काली है, जो समझिए कि पूरे गांव के पूरे महानार पे अपनी दृष्टि बनाए रखी है, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी है। तो माता काली को मैं विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। और माँ के साथ साथ आप जिस तरीके से इन्होंने बच्चों को जिस तरीके से सम्मान दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत बात है। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको कि इस तरह का जो आयोजन है हम लोग दिल्ली में देखते थे, बॉम्बे में देखते थे, पटना में देखते थे, लेकिन हमारे गांव में भी ऐसा आयोजन हो सकता था, इसकी मैं परिकल्पना भी नहीं करता। उनको निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रही है, ये अपने आप है। इसके लिए मैं इनको यहाँ से इनको सलाम करता हूँ कि सर जैसे आप काम कर रहे हैं निरंतर काम करते रहिए। और हम जैसे छोटे लोग, हम जैसे सामान्य लोग कि जब भी आपको आवश्यकता पड़े ये भाई आपके सामने में खड़ा रहेगा। और जैसे भी जिस तरीके से आप चाहे मुझे देना मेरे मौला, कि ऐसी नीयत मुझे देना मेरे मौला कि मैं जब भी किसी प्यासों को देखूं तो मैं पानी बन जाऊंगा। और इन्हीं शब्दों के बाद क्योंकि भाई मैं नेता नहीं हूं, मुझे ज्यादा भाषण नहीं करने आता है, अल्प बुद्धि से जितना मैंने कहा जिसमें थोड़ी अधिकता भी हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मुझे उतना भाषण और बहुत सारी बातें करने नहीं आती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षमा के साथ साथ अब सभी का प्रणाम करता हूं, सभी को अभिवादन देता हूं और तमाम लोगों को कहता हूं कि आप जिस भी स्थान में है, जहां भी है, जैसे भी है, अपनी माता को जरूर पूजिए और अपनी माता को सम्मान दीजिए। माता को रोज सुबह उठिए तो सबसे पहला काम कीजिए अपने माँ को प्रणाम कीजिए, उनसे पूछिए जिसके पास मान है।